Hello, assalamu alaikum, good evening and welcome to Rangan Bhari Shaam with me Kiran Meer Kadalan तव्हांजा ठीकु आहियो ख़ैरियत सां मज़े में आहियो ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त कराची जो मौसम ॿीहर गरम थी वियो आहे ऐं मॉनसून जंहिंखे असां चवंदा आहियूं त भई बरसाती सिलसिलो जेको आहे हिननि ॾींहंनि में मींहं जो सिलसिलो हूंदो आहे त उहो नज़र न पियो अचे पर अञा बि नाउमीद न थियो 40-50 ॾींहं अञा बि आहिनि बरसाती सिलसिले में थी सघे थो कंहिं न कंहिं वक़्तु अलाह जी रहमत असांजे लाइ वसी पए असांखे इंतज़ारु आहे ऐं ज़रूरी बि आहे मींहुं तमामु घणो ज़रूरी आहे इंसानी ज़िंदगियुनि जे लाइ चाहे जीत हुजनि जणिया हुजनि जानवर हुजे ऐं इवन त जेके ॿूटा आहिनि उन्हनि जे लाइ बि ज़रूरी आहे त पाणी हर कंहिंजे लाइ ज़रूरी आहे ऐं कुदरती बरसाति त हूअं ई बि असांखे घुरिजे हींअर त जेको आहे सैलाबी सिलसिलो हली रहियो आहे रस्ता हर जाइ ते बंदि लॻा पिया आहिनि ऐं मां तव्हांखे पहिरियां बि ॿुधाए चुकी आहियां त नॉर्दर्न एरियाज़ जो फ़िलहालु रुख़ न कजो छो त रस्ता हींअर बंदि थी विया आहिनि नारायण कागन खां अॻिते तव्हां हींअर नथा वञी सघो पिया सिर्फ़ु नारायण कागन ताईं तव्हां वञी सघो था उन खां अॻिते जा रस्ता हींअर बंदि लॻा पिया आहिनि त जेके बि तव्हांजियूं प्लैनिंग्स आहिनि तव्हां हींअर स्किप कयो ऐं मुंहिंजो मशवरो तव्हांखे इहो आहे त ऑगस्ट खां पोइ जेको आहे तव्हां प्लैन कयो सेप्टेम्बर ताईं प्लैन कयो उन में इहो आहे त तव्हांखे बहितर मौसम बि मिलंदो ऐं रोड रस्ता बि इनशाला तेसि ताईं बहितर थी वेंदा अॼु पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ऐं जीअं असांजो सीनियर लेजेंड एक्टर मंज़ूर मुराद साहब फिल्मी वॾो नालो ड्रामनि जो वॾो नालो चाहे सिंधी ड्रामा हुजनि चाहे उर्दू ड्रामा हुजनि उन्हनि जी अॼु सालगिरह आहे सो मुंहिंजी तरफ़ां ऐं मुंहिंजी सॼी टीम जी तरफ़ां सॼे KTN सथ जी तरफ़ां मंज़ूर साहब तव्हांखे सालगिरह जूं जनम ॾींहं जूं इलाही मुबारकूं हुजनि दुआ आहे त अल्लाह साईं तव्हांखे सिहत ऐं तंदुरुस्ती वारी ज़िंदगी अता करे ऐं तव्हां हमेशह ईअं ई कमु कंदा रहो तव्हांजा फैन्स तव्हांखे ॾिसणु चाहिनि था असां तव्हांखे ॾिसणु चाहियूं था ऐं मुंहिंजी लाइफ में मां पंहिंजो पाण खे यकीन कयो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह मां पंहिंजो पाण खे ॾाढो लकी सम्झंदी आहियां जो मां अहिड़नि अदाकारनि सां गॾु कमु कयो आहे मां मंज़ूर मुराद साहब सां गॾु कमु कयो आहे मां जेको आहे सलाउद्दीन तुनियो साहब सां गॾु कमु कयो आहे मां इलाही वॾनि अदाकारनि सां गॾु कमु कयो आहे इहे लेजेंड अदाकार आहिनि असांजी इंडस्ट्री जा ऐं जेके अॼु बि असांखे इन्हनि अदाकारनि जहिड़नि जी ज़रूरत आहे जेके स्क्रीन ते अचनि ऐं कमु कनि त मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त मंज़ूर मुराद साहब जा जेके मशहूरु ड्रामा हुया उन्हनि में ॼार मिल्कियत दीवारें मारवी मिटीअ जा माण्हू हवेली ऐं ॿिया खोड़ सारा सिंधी तोड़े उर्दू ड्रामा शामिल आहिनि ऐं मंज़ूर साहब खे सदारती अवॉर्ड बि मिली चुको आहे गॾोगॾु बहितरीनु अदाकार जो अवॉर्ड बि मिली चुको आहे जॾहिं त उन्हनि जी जेके फेमस फिल्मूं आहिनि उन्हनि में आहे दुश्मन बरसाति जी राति सुहिणा साईं अली गौहर ऐं मुहिब शीदी इहे मशहूरु सिंधी फिल्मूं आहिनि जिन में मंज़ूर साहब पंहिंजी अदाकारी जा जौहर ॾेखारिया हुया सो ॿीहर असां सभिनीनि जी तरफ़ां तव्हांखे सालगिरह जूं इलाही मुबारकूं हुजनि उन खां अलावा अॼु जेके असां वटि गेस्ट हिते मौजूदु आहिनि जीअं मां तव्हांखे ऑलरेडी ॿुधाए चुकी आहियां ऐं हमेशह मां ॿुधाईंदी आहियां त मुंहिंजी लाइफ में जेके आहिनि उस्ताद इलाही आहिनि जिन खां मां इलाही कुझु सिखियो आहे मां एक्टिंग सिखी अली अकबर पठान खां छो जो अली अकबर मूंखे हिकिड़े क़िस्म जो इंट्रोड्यूस बि करायो मूंखे सेखारियो बि मूंखे एक्टिंग सेखारी अली अकबर ऐं अॼु जेको कुझु बि आहियां मां अली अकबर जे करे आहियां इहो मां हमेशह मञींदी आहियां पंहिंजे उस्तादनि खे मञणु घुरिजे ॿियो उस्ताद वॉइस ओवर में मुंहिंजो जेको आहे उहो इमरान साजन आहे छो त मूंखे वॉइस ओवर पहिरियों भेरो इमरान साजन कराया ऐं मूंखे वॉइसिस जा जेके हिकिड़ा नो हाउ हूंदा आहिनि त आवाज़ु किथे सन्हो कजे किथे आवाज़ु भारी कजे तव्हांजो एक्सेंट कीअं हुजणु घुरिजे इहे सभु शयूं मूंखे इमरान साजन सेखारियूं तव्हांखे ख़बर हुजे त इमरान साजन उहो नालो आहे KTN जी हिस्ट्री में जंहिं KTN खे जेको आहे वॾा प्रोजेक्ट्स ॾिना पंहिंजी म्यूज़िक जे ज़रिए ऐं तमामु घणा हिट ड्रामा थिया उन्हनि में क़िस्मत आहे पत्थर दुनिया आहे साज़िश आहे नुहराणी आहे बाली आहे
खोड़ सारी न्यूज़ आईडीज़ आहिनि ऐं खोड़ सारा जेके डिफरेंट चैनल आईडीज़ आहिनि ऐं 40,000 खां मथे ड्रामनि में म्यूज़िक ॾेई चुका आहिनि। तव्हांखे इहा बि ख़बर हुजणु घुरिजे त अमजद साबरी साहब खे बि इंट्रोड्यूस करायो हुयो उन्हनि ऐं उन्हनि जी जेका नात हुई मेरे मौला करम हो करम, उहा लिखी बि पाण हुयनि ऐं कंपोज़िंग बि उन्हनि जी पंहिंजी आहे। म्यूज़िक डायरेक्टर सां गॾोगॾु होस्ट बि आहिनि, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बि आहिनि, मोटिवेशनल स्पीकर बि आहिनि, लेक्चरर बि आहिनि, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी आहिनि। सो इमरान साजन असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, इलाही टाइम खां पोइ आया आहिनि, उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह, पहले से ज़्यादा हशाश बशाश और एनर्जी के साथ लगे। हाँ, नहीं अपने उस्तादों को देख के तो बहुत खुशी होती है ना। जी नहीं बिल्कुल, आपकी मेहनत है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आप लेके चल रही हैं इस प्रोग्राम को। पहले भी एक दफ़ा आ चुका हूँ और वैसे भी मैं गाए बगाए जब भी देखता हूँ काफ़ी आर्टिस्टों के, तो आपके इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है प्रोग्राम से और बड़ी एनर्जी के साथ आप बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शो करती हैं। जज़ाकल्लाह, ये सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है और मेहनत तो रोज़ ही चलती रहती है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे रोज़ सीखते हैं, रोज़ सीखते भी हैं और फिर सिखाते भी हैं। हाँ। तो उससे क्या होता है, अगर आपने सिखाने का सिर्फ अमल रख दिया, सीखना बंद कर दिया, तो वो अमल खुद ब खुद बंद हो जाता है। सही बात है। तो सीखना सिखाना ये जारी रहेगा तो आपका जो आपकी इनिंग है वो बड़ी लंबी हो जाएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। व्यूअर्स मता के हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां त मां लाइफ में कॾहिं बि इंग्लिश वॉइस ओवर्स न कया हुया। ही इज़ द वन एंड ओनली पर्सन जंहिं मूंखे इंग्लिश में भी वॉइस ओवर्स कराया। इंग्लिश में, सिंधी में, उर्दू में, बच्चे की आवाज़ में, बच्ची की आवाज़ में, बच्चे की आवाज़ में भी कर लिए हमने। हाँ वाकई ये तो फिर सारा मतलब मेरा ख्याल है कि पियानो के अंदर ये ऐसी सारी चीज़ें आ गई हैं, सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं जो आप कहीं भी किसी की भी आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड भी जो आर्टिस्ट होता है उसको वो क्रिएट करना पड़ता है कि अगर वो बच्ची की आवाज़ बना रहा है तो एक्सेंट बच्चे वाला रखेगा तो फिर उसका ज़्यादा फील इफेक्ट करेगा। मशीनरी उसका टोन चेंज कर सकती है, लेकिन एक्सेंट फील थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं लैक करती है। सही। अच्छा, आजकल क्या चल रहा है म्यूज़िक के अंदर, आप थोड़ा सा हमें बताएं। आप तो माशाल्लाह मास्टर हैं, मैं कहती हूँ गुरु हैं आप म्यूज़िक के, और आजकल म्यूज़िक कितना चेंज हो गया है। देखिए म्यूज़िक कोई सी भी इंडस्ट्री हो, हमारी मीडिया इंडस्ट्री ले लें, म्यूज़िक इंडस्ट्री ले लें, कैमरा इंडस्ट्री है, एडिटिंग है, ये सारी चीज़ें, इनमें जो एक अमल है, इर्तिकाई अमल, तरक्की का अमल, वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो अगर हम अपने आप को उस दौर के साथ मर्ज नहीं करते, चलते नहीं हैं, तो फिर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं इसके साथ, या तो हम पीछे रह जाएं, छोड़ दें, या फिर हमें उठकर उसके साथ आगे बढ़ना है। हम किसी का हाथ पकड़ते हैं, हाथ थामते हैं, तो वो अगर आगे बढ़ता है तो हमारे पास इतनी गुंजाइश होती है। इसके बाद या तो हाथ छोड़ दो, रुक जाओ, या फिर उसके साथ आगे बढ़ जाओ। तो दौर भी इसी तरह चल रहा है। तो दौर पिछले जो 20-25 साल गुजरे हैं, इनमें जितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, उतना तेज़ी से चेंज पिछले 100 साल में भी नहीं हुआ। पहले हम कोई प्रोडक्ट लेते थे तो वो 2-4 साल के बाद उसका लेटेस्ट मॉडल आता था, या उसमें कोई तरक्की होती थी तो 2-3 साल के बाद कोई नई चीज़ आती थी। वो चलता था कि जी 10 साल में 2 बार चेंज कर लिया आपने, 1 बार चेंज कर लिया। अब तो महीनों के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट पुरानी हो जाती है। अभी आप एक कैमरा लेते हैं, विद इन अ ईयर उसी साल दूसरा कैमरा नए फीचर्स के साथ आ जाता है। हम एक पियानो खरीदते हैं, एक लेते हैं, तो दूसरा मॉडल दूसरी कंपनी किसी और फंक्शन के साथ निकाल देती है। तो इतनी तेज़ी से ये चेंजेस हो रहे हैं। फिर सबसे बढ़कर अभी ये वाला जो 2 साल है 24-25, ये तो AI का हम ईयर कहते हैं, दौर है। और मैं बहुत पहले से भी कहता था, आज से 10-12 साल पहले जब फोटो स्टूडियो होते थे, कि भाई आगे आने वाले दौर में पॉडकास्ट स्टूडियो होंगे, यूट्यूब के स्टूडियो होंगे, तो लोग बड़ा हंसते थे, कहते थे कैसे हो सकता है यार ऐसे। आज देखें आप पॉडकास्ट स्टूडियो हर जगह खुले हैं। हाँ। क्योंकि हर शख्स को अपनी प्रोडक्शन करनी है। कब तक वो मोबाइल कैमरा ऐसे लेके बनाता रहेगा? कब तक? अगर 2 लोग कर रहे हैं तो वो ऐसे, तो इतना एक टाइम, सर्टेन टाइम में आप व्लॉग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग व्लॉग कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, लेकिन आप बैठ के बात कर रहे हैं, कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो उसमें तो आपको कैमरा हैंग करना है, रखना है। तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी जिस तरह चेंज हो रही है, पॉडकास्ट स्टूडियो हर जगह आ गया। फिर अब जो AI 2025 में जहाँ पहुँच गई और आगे जहाँ जाने वाली है, वो तो लेवल है। क्या लगता है कि मतलब AI कितना ख़तरनाक साबित हो रहा है सबके लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई AI के आने के बाद हम लोग घर बैठ जाएंगे या बैठ गए हैं। तो म्यूज़िक के हवाले से AI कितना अच्छा है, और वैसे ज़ाती ज़िंदगी के लिए AI कितना अच्छा है? देखिए AI
एक्चुअल अभी तक तो बहुत अच्छा है और आगे जाके भी अच्छा रहेगा। इसका इस्तेमाल है इम्पोर्टेंट। जब कैलकुलेटर ईजाद हुआ था तो लोगों ने कहा था जी मैथ के टीचर ख़त्म हो जाएंगे, कैलकुलेटर आ गया। आज भी मैथ पढ़ा रहे हैं लोग। कैलकुलेटर से बहुत आगे की चीज़ें आ गई हैं। अब एआई से आप कोई चीज़ लिखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, वो आपको बना के दे देता है। चाहे वो रिटन फॉर्मेट में हो, ऑडियो फॉर्मेट में हो, वीडियो फॉर्मेट में हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, कोई लोगो बनाना हो, कोई पिक्चर बनानी हो, कोई वीडियो शॉट करना हो, सब कुछ कर देता है। अब जो लोग कहते हैं कि हम घर बैठ जाएंगे, उनकी वो घर किसी को भी कोई टेक्नोलॉजी बिठाती नहीं है अगर वो अपने आप को उस दौर के साथ मर्ज कर लेता है। या तो वो दो सूरतों में बैठता है कि वो कहता है बस अब मैं कर ही नहीं सकता, 50 साल हो गए मुझे काम करते हुए, फिनिश, बैठ जाता हूँ घर, तो वो बैठ जाएगा। या फिर वो सूरत में बैठेगा कि वो टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज नहीं होगा। जो अगर टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होगा वो कभी भी घर नहीं बैठेगा। आपको पहले याद होगा कैसेट्स कितने चलते थे। कैसेट्स की दुकानें होती थी, हज़ारों कैसेटें लगी हुई हैं और उनके पास टाइम नहीं होता था, फिर लोग फरमाइशी कैसेट्स भरवाते थे, पेपर पे लिखते थे, चॉइस उसको देते थे कि जी एक कैसेट टू कैसेट करेंगे तो सस्ती पड़ती है और मिले जुले गाने होंगे तो महंगी पड़ती है। लोग कैसेट फैक्ट्रीज थी, कंपनीज थी, सब कुछ थी। तो कैसेट खत्म हो गई तो क्या गाने सुनने बंद हो गए? गाने तो और भी आ रहे हैं। पहले एक ही एल्बम आता था महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में। अब तो घंटों के हिसाब से गाने आते हैं। सुबह एक ने रिलीज किया, शाम में इंस्टाग्राम पे दूसरे ने डाल दिया, तीसरे ने टिकटॉक पर डाल दिया, उसने फेसबुक पर डाल दिया, उसने यूट्यूब पर डाल दिया। तो कैसेट्स खत्म हुई। जिन लोगों ने अपने आप को शिफ्ट किया सीडी पे, वो सर्वाइव कर गए। जो नहीं कर सके वो कैसेट के साथ वो भी खत्म हो गए। सीडी के बाद फिर डीवीडी आया, एलडी लेज़र डीवीडी आया, उसके बाद फिर यूएसबी आ गया, यूएसबी के बाद ब्लूटूथ आ गया, ब्लूटूथ के बाद अब व्हाट्सएप चल रहा है, फिर ईमेल भी आया बीच में। तो अब गाने तो उसी तरह चल रहे हैं, उसी तरह क्रिएट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, लोगों को भेजे जा रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं। तो जिस तरह हम पहले लेटर लिखा करते थे, दावतनामे प्रिंट हुआ करते थे, वो सारे अब पोस्ट पे आ गए हैं। अब पोस्ट डिज़ाइन होती है, पोस्ट डिज़ाइन होती है, पोस्टर डिज़ाइन होता है, एक उसका फ्लायर बनता है, फिर इनविटेशन बनता है। तो सारी चीज़ें तो वहीं चल रही हैं। तो फिर क्यों हम कह रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म हो गई? लोग वो इसलिए कह रहे हैं जिन लोगों ने अपने आप को मर्ज नहीं किया वो हो गए। जिनकी कैसेट की दुकान थी उन्होंने चेंज करके सीडी की कर ली, सीडी से आगे डीवीडी पे आ गए, डीवीडी से अब वो आ गए मोबाइल रिपेयरिंग पे, मोबाइल सेलिंग पे। तो वो सर्वाइव कर गए मोबाइल के साथ। अभी आप देखें, पहले मोबाइल की एक मार्केट एक शहर में होती थी, अब हर एरिया में अलग अलग मार्केट्स हैं। सही बात। आप डिफेंस चले जाएं, क्लिफ्टन चले जाएं, गुलशन चले जाएं, हर जगह की अपनी मार्केट, अलग मार्केट है। और बहुत सारे इलाकों में 2-2, 3-3 मार्केट्स हैं और वो फुल पैक होती हैं। तो इतना रश कहाँ से आ गया जब अगर काम खत्म हो गया है? तो उतनी दुकानें बढ़ गई, दुकानों के काम करने वाले बढ़ गए, सेल्समैन बढ़ गए, उनके टेक्नीशियन बढ़ गए। पहले एक कंपनी होती थी सिर्फ मोबाइल की कंपनी, एक से आप लाइन लिया करते थे, फिर दूसरी कंपनी आई, फिर तीसरी आई, चौथी आई, अभी 4-5 बड़े बड़े नेटवर्क्स चल रहे हैं। सही। तो कभी भी कोई टेक्नोलॉजी आके किसी के कारोबार को खत्म नहीं करती, प्रमोट करती है, आगे की तरफ वो लेके जाती है। हमें खुद डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। आगे हम सीखे ना, सीखने के मन जारी रखेंगे। है ना ये पे तो सीखनी चाहिए स्किल्स है। हम जब फिल्म बनती थी या हम पहले रिकॉर्ड करते थे, टेप्स के ऊपर रिकॉर्ड करते थे ना, इसी केटीन से हम ले लें, जब हमने शुरू किया या मैंने पीटीवी से शुरू किया तो बड़ी बड़ी पहले आती थी यूमैटिक की टेप्स, डीजीबीटा की टेप्स, वो बड़ी बड़ी टेप्स होती थी 30, 60, 90 मिनट्स की। फिर उसके बाद वो डीवीसी बन गई, डीवीसी प्रो बन गई, छोटी हो गई, फिर मिनी डीवी हो गई इतनी सी। मैं भी जब मैं मलेशिया देश परदेश करने गया था केटीएन के, हाँ मलेशिया से देश परदेश भी, तो पूरा म्यूजिक भी किया था। फिर उसकी ऑनलाइन प्रोड्यूसर था मैं, वहाँ पूरा मलेशिया सबको लेकर गया था। तो वो मिनी डीवीज हम लेके गए थे बहुत सारी। तो वो शिराज ने उसको डायरेक्ट किया था, इत्तेफाक से उसकी वेस्टकोट की जेब में से वो गिर भी गई थी 2-3 डीवीज, जिसमें बड़ी शूटिंग्स थी, उसको पता भी नहीं चला, वो मैंने खामोशी से रख ली थी। फिर यहाँ आके वो ढूंढ रहे हैं और वो शॉट नहीं मिल रहा है। फिर मैंने दी थी कि भाई ये टेप है, वो इतनी सी टेप्स थी, मिनी डीवीज कहते थे, बहुत सस्ती आती थी, 400-500 रुपये की एक मिनी डीवी आती थी। अब क्या हो गया? अब सब खत्म हो गई, टेप्स खत्म हो गई, उनका कैरी खत्म हो गया, इतना बड़ा मटेरियल, फैक्ट्रीज बंद हो गई, कार्ड्स आ गए। कार्ड्स आ गए जी। एक पहले 1 GB बहुत होता था, 2 GB बहुत होता था। 2003 में मैंने अपने मोबाइल में ट्रायो का मोबाइल लिया था, 2 GB का एक कार्ड लगाया था। उस दौर में पाकिस्तान में जो सबसे पहली USB लॉन्च हुई थी वो 256 MB की हुई थी। MB तो वो 2 GB का जब मैंने कार्ड लगाया उस वक्त 2 GB का सिस्टम में भी नहीं लगता था। तो बड़े लोग वो देखने आते थे कार्ड के, यार ये इतना बड़ा कार्ड पूरा कंप्यूटर इसमें आ गया, 2 GB। आज 2 GB कुछ भी नहीं है। आज तो 2 TB कुछ नहीं है, जो कि 2000 GB होता है। अब आगे बढ़ते जा रहा, अब 128 GB कार्ड, वो भी अब तो वो टेराबाइट्स के कार्ड आ गए। तो अब बिल्ट इन सारी चीजें आ गई। पहले क्या होता था, जब आप टेप में रिकॉर्ड करते थे तो प्ले करके रियल टाइम ट्रांसफर होता था कंप्यूटर पे। रियल टाइम अगर 2 घंटे की आपने शूटिंग की तो 2 घंटे प्ले करके भूल जाएं, बैठ जाएं, वो 2 घंटे चलती थी, चल के ट्रांसफर होती थी, फिर वो सेव होती थी। बीच में कट गई तो कट गई। अब तो डेटा है ना, आपने लगाया कॉपी, यार ये फाइल है कॉपी की,
ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। सेकंड्स वाला काम हो गया, सेकंड्स में हो गया, मिनटों में हो गया, फिर उसी पे आपने टाइम पे लाइन पे रखा, एडिट कर दिया। तो अगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए, वीसीआर ख़त्म हो गए, डीवीआर ख़त्म हो गए, तो क्या एडिटिंग रुक गई? कि ड्रामों की शूट्स रुक गई? सारी चीज़ें चल रही हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। जिन लोगों ने शिफ्ट कर लिया वो आज भी बिजी हैं, बहुत काम कर रहे हैं। जिन्होंने शिफ्ट नहीं किया वो काम ना होने का रोना रो रहे हैं, या कुछ टेक्नोलॉजी को बुरा कहते हैं। टेक्नोलॉजी को तो कभी भी बुरा नहीं कहना। एक पहले लकड़ियों पे खाना पकता था, फिर सिलेंडर्स आए, गैस आए, तो गैस चूल्हे, ऑटोमेटिक चूल्हे आ गए ना, इलेक्ट्रिक भी आ गए। तो अगर उस चूल्हे से आप खाने की जगह घर जला देंगे तो टेक्नोलॉजी का तो कसूर नहीं है ना। सही बात है। उसको सही यूज करेंगे, सीखना चाहिए, सीखेंगे और उसको यूज पॉजिटिवली सही तरीके से करेंगे तो वो आपके लिए कारआमद ही होगी। सही बात है। तो एआई भी बहुत कारआमद है। और अभी एआई जो कर रही है ना, जो मैं कर रहा हूँ, मैं तो 5 साल में एआई अल्हम्दुलिल्लाह एआई एक्सपर्ट हूँ। आप बताइए कि आपके काम में आपने कितना सिखाया है और कितना काम कर लिया आपने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सीखने और सिखाने का अमल मेरा जब से मैंने होश संभाला शुरू है। जब मैं पहले ड्रम सीखने जाता था 89 में, जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया, तो मैं इधर क्लब में सीखता था और इधर घर पे आके 4 लड़कों को वही लेसन सिखा रहा होता था। उससे मुझे मेरा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता था और मुझे प्रैक्टिस भी हो जाती थी सिखाने का अमल। तो वो मैंने जब से रखा हुआ है। जब मैं 50 रुपीज़ फ़ीस देता था, 50 रुपये कॉन्गो और ड्रम सीखने की, और फिर मैं आके 50 रुपये में 4 लोगों को सिखा के 200 रुपये बना रहा होता था। रात को घर पे सिखाता था। उस वक्त बड़ा मायूस समझा जाता था कि कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है या उसकी, तो वो हम क्या कहते थे, कॉन्गो के ऊपर टॉवल डाल देते थे, 2-4 कपड़े, ताकि आवाज़ नहीं आए, उस पर सिखाता था। तो वो सीखने सिखाने का अमल आज भी चल रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, मैं म्यूज़िक पढ़ाता हूँ, मैं साउंड डिज़ाइनिंग पढ़ाता हूँ, मैं कैमरा लाइटिंग फ्रेमिंग पढ़ाता हूँ, मीडिया साइंस पढ़ाता हूँ, अभी करंट एआई का भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एआई तो मैं पिछले 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जब यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन मार्केट में इंटरनेशनली आ गई थी। एआई को हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं? चैट जीपीटी से पहले भी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आए थे जो म्यूज़िक को स्टेम करते थे। स्टेम क्या मतलब कि पुराना गाना है, पहले हम कहते थे कि यार ये 2 तस्वीरें ना, इसमें से इस बंदे को हटा दिया, दूसरी तस्वीर लगा दी, वो फोटोशॉप कर देता था। लोग कहते थे यार म्यूजिक में ऐसा नहीं हो सकता कि वोकल निकल जाए, गिटार निकल जाए, ड्रम निकल जाए। स्टेम फाइल क्या है कि आप कोई भी गाना दें और उसमें से एक एक चीज अलग कर रहे हैं। अब ये म्यूजिक में किसी को भी नहीं पता था। मैं 2018 से कर रहा हूँ, 19 से 7 साल से कर रहा हूँ यही। तो वो मेरे पास कुछ हमारे बहुत मशहूर कव्वाल हैं, मकबूल अहमद साबरी, हमजा साबरी के चचा गुलाम, तो वो उनका बेटा है कि यार मुझे ना अब्बा की कवालियों को वो रिमिक्स करना है, लेकिन ये पूरी गाना है, मतलब पूरा म्यूजिक के साथ ट्रैक है, सो कैसे मैं वो करूँ? मैंने कहा लाओ हम करते हैं। हमने लेके उसमें मकबूल साहब की वोकल निकाले और उसके ऊपर नया म्यूजिक डाला, मॉडर्न ड्रम, सैक्सोफोन, गिटार, उसको बनाया। तो वो तो इतना अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने गाया वो बहुत अच्छा है। हाँ। तो उस दौर से फिर मैंने ये क्रिएट करना है, स्टेम फाइल्स निकाली। अब हम किसी भी सिंगर की आवाज़ को निकाल के और उसको नया म्यूजिक के साथ के हम डाल सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश करके स्टेम फाइल, बगैर ट्रैक के, यानी कोई सा भी गाना। नॉर्मली जो पहले जो म्यूजिक रीमिक्स हो रहे थे वो स्टूडियो के पास ट्रैक होते थे या वो उसी म्यूजिक के साथ म्यूजिक मैच करते थे। हम तो म्यूजिक बिल्कुल ही हटा देते हैं ना। तो ये एआई का पहला काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद एआई ने वॉइस मॉडलिंग शुरू की। वॉइस मॉडलिंग क्या होती है? ऐसा मैंने करता तो नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन कर सकता हूँ। अब किरण मेरे पास आई, किरण की मैंने आवाज़ रिकॉर्ड की, 2-3 जिंगल किए। अब चौथी दफ़ा मैंने किरण को बुलाया तो किरण बिजी थी, आ नहीं सकी कहीं। तो आपने वो, अब क्लाइंट ने कहा कि नहीं मुझे तो चाहिए शाम को। अब मैंने क्या किया, मैंने एआई को बताया कि एआई ये किरण की आवाज़ है, ये इसको अपने पास बना लो। और मैंने किसी भी लड़की से उस एक वॉइस ओवर कराई और वो उस आवाज़ को दिया एआई को कि भाई अब इसको इस आवाज़ में कन्वर्ट कर दो। तो वो आवाज़ मैंने 8 क्लाइंट को भेजी उसको, उसने कहा हाँ किरण की आवाज़। अब किरण तो इतनी सारी आवाज़ें कहती है, उसको कहाँ सुनेगी कि कौन सी आवाज़ कब चल रही है उसकी। ये होता है, हो सकता है। ये तलत भाई के साथ हुआ। तलत भाई की जब तलत हुसैन साहब जो हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उस्ताद भी थे और बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो क्लाइंट ने कहा कि तलत हुसैन की आवाज़ करनी है। मैं तो करता था तलत भाई को रिकॉर्ड पिछले 30 साल से और ख़ुद भी वॉइस ओवर करता हूँ, उनसे बहुत सीखा है मैंने। तो मैंने भाभी को फ़ोन किया, भाभी ने कहा मैम वो तो डायमेंशिया है, वो पहचान भी नहीं रहे लोगों को, तबीयत सही नहीं है, क्लाइंट बजित था, कराना है, कुछ भी करो। तो फिर मैंने तलत भाई के पास तो बहुत पड़ी हुई है, मैंने फिर एआई को मॉडल दिया। मैंने कहा ये ले जी। फिर मैंने आवाज़ तलत भाई के करीब पर मैच करके बोल के रिकॉर्ड करके दी, तो उसने फिर चेंज करके भेज दी। मैंने क्लाइंट को भेज दी, ऑन एयर हो गई। अब क्लाइंट भी परेशान, यार कैसे करवा लिया हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एआई कर सकती है। यानी बहुत अब मतलब ईजीनेस आ गई है ना। भाई एक सिंगर आया, उसने कहा वो गाता नहीं है इतना अच्छा। उसने कहा, हमने कहा यार कैसा गाना, ये गाना बनाना है। हमने उसको गाना गवाया, उससे गवाया भी नहीं, बातें करवाई। एक सिंगर को बुला के गाना गवाया और उसकी गाने की आवाज़ को उसकी आवाज़ में कन्वर्ट कर दिया।
ये यानी अब मैं भी गा सकती गा हूँ ना सकती फिर? है, बिल्कुल गा सकते, अब तो सब गा सकते हैं। पहले तो अब मैं 2005 में मेरे पास हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एजाज बुड़ो नाम था, एजाज बुलड़ो ऐसी कोई नाम। बुलड़ो, हाँ, एजाज बुलड़ो। बुलड़ो, हाँ, डेथ हो गई ना हाँ, उनकी डेथ हो गई। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उनको सिंगर बनने का शौक था। तो उन्होंने कहा इमरान मुझे एक ट्रैक बनाना है, ये 2002 की बता रहा हूँ मैं, 3 की, तो 22-23 साल पहले। तो मैंने कहा कि हाँ आ जाओ गाओ। कह रहा यार मैं म्यूज़िक के साथ नहीं गा सकता, म्यूज़िक में आउट हो जाता हूँ, मैं चुटकियों पे गाऊंगा और उसको आपने बनाना है। मैंने कहा ठीक है, खड़े हो जाओ। उसने गाया, मैंने कहा अच्छा चुटकियाँ आहिस्ता बजाओ ताकि आवाज़ नहीं आए ना। हाँ। उसने गाया, अच्छा गाया, क्योंकि वो म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता था। सही सही चुटकियों के साथ उसने गाया, हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर मैंने उसकी आवाज़ को पहले टेम्पो में किया, फिर सुर में ट्यून किया, ट्रैक बना के दिया। वो गाना उसका हिट हो गया, 1-2 गाने, उसको फिर यहाँ पे अवार्ड मिला वाओ। कि अच्छे गाने पे। तो ये तो उस दौर से मैं कर रहा था, लेकिन अब तो आसानी हो अब गई तो है। आसानी हो गई। बस इसका मतलब ये कि मैं कल परसों आपके हाँ, पास स्टूडियो आपके तो आ पूरा रही एल्बम हूँ। बन सकता है भाई। नहीं, पूरा एल्बम नहीं, एक गाना करेंगे पक्का। अब एआई के साथ मिलकर ही करेंगे। हाँ, बिल्कुल, और मैं पहले ही अनाउंस कर रही हूँ कि एआई के साथ मिलकर करेंगे हाँ, ये। भाई आवाज़ तो होगी ना उसमें आपकी, आवाज तो होगी। आवाज़ होगी। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि वो अगर मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा गाते हैं, कोई जगह वीक लग रही है, तो हम कहते हैं रफ़ी साहब, हम रफ़ी साहब के गाने की आवाज़, लता का गाया हुआ गाना, गायकी लता की, आवाज़ आपकी हो जाएगी, वाह। और आपका गाना गाया हुआ किसी और की आवाज़ में हो जाएगा। अब अभी सब कुछ पॉसिबल है। देखें, वो इसी तरह जिस तरह हम पहले फोटोग्राफ खींच के और उसकी कॉपीज निकाल लिया करते थे, इस तरह अब आवाज़ एक फोटोग्राफ बन गई है। अब तो आपको पता है वीडियोस बन जाएंगी, आपकी वीडियो बन जाएगी, पूरी पिक्चर से वीडियो बन जाती है, और बहुत अच्छे तरीके से। अभी VO3 जो मॉडल आया है वो बन जाता है। फिर AI में सिर्फ चैट GPT ही नहीं है, अभी लेटेस्ट जो है एलॉन मस्क ने ग्रॉक निकाला है। अच्छा। ग्रॉक तो बहुत ही कमाल है ना, बहुत अच्छा। ऊपर। जैसे कि बीच में डीप सीक चाइना ने निकाला था, डीप सीक पहले चैट GPT आया, फिर डीप सीक आया, अभी परप्लेक्सिटी है बहुत अच्छा, जो फ्री के बता रहा हूँ मैं, आप लोग भी अगर चाहें तो इससे अभी तो फायदा वो उठा सकते इसका गूगल का जेमिनाई भी आ गया ना। जेमिनाई अच्छा है, बहुत पुराना है, लेकिन जेमिनाई से ये अपग्रेड है थोड़े से। अच्छा। जेमिनाई की जो ऊपर लेवल के मॉड्यूल हैं वो अच्छे हैं बहुत, लेकिन वो अच्छा, कॉस्टली अच्छा, हैं। अच्छा, वो अच्छा। $100+ पर मंथ है, ओके। यानी कि 35-40 हज़ार रुपये महीना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो परप्लेक्सिटी आप यूज़ करें, ग्रॉक यूज़ करें, मेंसअप यूज़ करें, और डीप सीक यूज़ करें, और नॉर्मल चैट GPT, ये 5 जो मॉड्यूल मेरा हैं। ख्याल है स्टार्ट चैट GPT से करनी चाहिए। हाँ, चैट GPT बहुत अच्छा है उसका, लेकिन क्योंकि वो पेड वाला ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो सारे पेड लिए हैं। हाँ, जाहिर है आपने लिए होंगे। लेकिन फ्री आपका वाले में काम एक भी लिमिटेशन ऐसा है कि जी आप हाँ। दिन के 5-6 कमांड्स कर, लेकिन वो बहुत अच्छा है। आपने उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, बाद में फिर आपको बाय करना पड़ता है। पर ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांखे जेकॾहिं AI खे सम्झणो आहे, सिखणो आहे, पंहिंजी डेली लाइफ में उनखे जेकॾहिं आणणो आहे त तव्हांखे सभिनि खां पहिरियां उनजी सिखिया वठणी पवंदी। अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, फ्री क्लासेस भी करवा रहे हैं, यूट्यूब ते भी तव्हां क्लासेस हुनजी वठी सघो था, तव्हां कोई टीचर हायर करे सघो था, उहो तव्हांखे ऑनलाइन बि सेखारे सघे थो। ईअं त इमरान बि आहे जीअं पढ़ाए बि थो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में माशाल्लाह पढ़ाए रहियो आहे। त ईअं त मतिलबु तव्हां पाण बि कोशिशि कंदा त चैट GPT डाउनलोड कयो पंहिंजे मोबाइल जे अंदरि, ऐं उन सां मां तव्हांखे चवंदी आहियां न त मां त चैट GPT AI सां बाक़ाइदा खेॾंदी आहियां, मैं तो खेलती रहती हूँ, बातें करती है ना वो बात आपसे। नहीं करती रहती हूँ। अब ग्रॉक ने क्या किया, ग्रॉक ने 5 मॉडल दे दिए, लड़की, लड़का, बच्चा, आदमी, वो आपके मोबाइल पे तस्वीर आ जाएगी। अब वो आपसे ऐसे बात करेगा जैसे नेचुरल है, Natural कि हाँ है। भाई ये बताओ, अच्छा ये बताओ, आप ये करेंगे, बिल्कुल इंसान की तरह आपसे बातें करें। अच्छा, सीखने को भी बहुत मिलता है बिल्कुल। और आप बोर भी नहीं होते, आपका टाइम भी अच्छा पास हो जाता है। फजूल कंहिं शइ में वञण जे बजाय, वो स्क्रॉलिंग की बजाय आप ये कर लें। तव्हां रील्स के स्क्रॉल करण जे बजाय सर्फिंग खे छॾे करे जेकॾहिं तव्हां इन्हनि शयुनि में अचो, इन्हनि शयुनि खे सम्झो, सिखो, त मुंहिंजे ख्याल में तव्हांखे ॼाण अञा वधंदी। तो आज ये बताइए कि माशाल्लाह आज आप पियानो भी लेकर आए हैं, तो क्या अच्छा, मुझे जब अजहर भाई ने कहा कि आना है तो मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। फिर मैंने सोचा यार लास्ट टाइम गया था तो मैं बगैर पियानो के गया था, तो अभी बनता है कुछ, हम म्यूज़िक की बातें करेंगे तो म्यूज़िक को हम सुनेंगे भी और कुछ समझेंगे भी, तो ज़रा सा मज़ा आएगा। तो पहले मैं एक इंस्ट्रूमेंटल से शुरू करता हूँ। सही कि एक आपको मिक्स मूड सुनाता हूँ, जिसमें जो है मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो बजेंगे, और मुख्तलिफ रागों को हम यूज़ करेंगे इसमें। अच्छा, इसका हम स्पीकर बंद कर देते हैं, यस। तो वो म्यूज़िक सुनते हैं और उसके साथ साथ हम पूरिया धनासरी से शुरू करते हैं। फिर इसमें हम राग जो है भैरव भी लेकर आएंगे, देस भी लेकर आएंगे मुख्तलिफ, और तबले को भी बजाएंगे। तो शुरू करते हैं, सही। चलो।
बेहतरीन बेहतरीन। अब ये ज़रा हमें समझाइए कि क्या क्या था ये। अब देखिए इसमें हमने एक तो रागों को मिक्स किया हमने हाँ। मुख्तलिफ रागों को, जैसे मिसाल के तौर पे हमने पूरिया, अगर हारमोनियम में बताता हूँ आपको भी, पूरिया धनाश्री को लिया, फिर हमने देश को लिया, फिर इसके साथ हमने भैरों को मिलाया जो जिसको हम अरेबिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, वायलेंस को मिलाया, उसके साथ साथ फिर हमने लास्ट में तबले के साथ मिला के और फिर एंड किया इसको। तो ये सारे कलर्स भी मैच हो गए, राग भी मैच हो गए, बीट्स भी मैच हो गई, तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंटल पीस बन गया एक। अच्छा, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी फिंगर्स में थी, ये बहुत कम पियानो आर्टिस्ट में होती है। बट देखें ये प्रैक्टिस का गेम है सारा। अब हम ट्रम्पेट ऐसे ही बज सकता है, लेकिन अगर हम ट्रम्पेट को बाप से बजाएं तो वो प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको एक चीज़ यहाँ पे होगी तो फिर यहाँ से यहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। वाह जी वाह, बेहतरीन। अॼु मुंहिंजी म्यूज़िक क्लास भी थी रही आहे तमाम म्यूज़िक भी सिखी रही आहियां। हाणे इमरान खे ॾिसी जेको आहे न, मूंखे इलाही सारा शौक़ जागण शुरू थी विया आहिनि। सो हिते वठंदासीं ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियूं। के भलीकार कंदासीं रंगनि भरी शाम में। अॼु असां इनायत भाउ खे थोड़ी रेस्ट ॾिनी आहे। अॼु असां मेहनत सॼी जेको आहे न इमरान खां कराए रहिया आहियूं। तो पीस भी आज आपसे बजवा रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है। बल्कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारा जो हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। अच्छा, जैसे एआई के हवाले से बात हो रही थी, एआई ने बहुत मतलब एक धूम भी मचाई हुई, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। चलिए अब एक और बात करते हैं आपसे, क्योंकि देखिए आपका एक जो ताल्लुक़ है वो म्यूज़िक से है और बहुत सारे आर्टिस्टों को आपने लॉन्च भी किया है। तो अब बात यह है कि आजकल की जो एक शायरी है, कुछ लोग चूज़ी होते हैं, लाइक मी, ठीक है ना। अगर मैं गाऊँ तो मैं बहुत सोच समझ कर गाऊँगी, बहुत देखभाल कर गाऊँगी। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो देखते भी नहीं हैं और फ़ौरन कोई ना कोई शायरी पिक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और रातों रात ऑन एयर कर देते हैं और रातों रात वो हिट भी हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें शायरी, अब तो जैसे कि हमने बहुत सारे जो चैट जीपीटी पे जाके लिखे मेरे लिए कोई लव, प्लीज़ राइट मी अ सॉन्ग, लव सॉन्ग फॉर मी, ये उसका जॉनर हो, तो आपको पूरी शायरी लिख के देते हैं। अब अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप वो शायरी लेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे, चेंज करेंगे और रिफ़ाइन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और फिर वो उसको क्योंकि मैं तो खुद शायरी करता हूँ पिछले 30-35 साल से, तो उसको आप अपने हिसाब से काफ़िया, अपना जो सिंगर है उसके जो मूड है वो सारे वर्डिंग्स चेंज करके अपने लिए मोल्ड कर लेंगे। वो हमें क्या कर रहा है, सिर्फ हेल्प आउट कर रहा है, हिंट दे रहा है। लेकिन जो लोग नहीं समझते, वो उनको कुछ पता नहीं, वो एज इट इज़ उठा के गा देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग, जब मैं ड्रामा भी बैकग्राउंड म्यूज़िक करता था तो बहुत सारे आके बोलते थे यार टाइटल सॉन्ग बनाना है। अच्छा, पहला टाइटल सॉन्ग मैंने किया था 95 में। अच्छा, 30 इयर्स हो गए। उस वक्त टाइटल सॉन्ग नहीं बनते थे, 100 ड्रामा में से किसी एक का बनता था। तो आपको याद होगा कोमल रिजवी का एक ड्रामा था, समंदर दरमिया, हवाएं, और ये कैसर खान निज़ामानी और ये तलत हुसैन साहब, हाँ पीटीवी का ड्रामा था लहरें। उसका हमने सॉन्ग किया था पहले, उसमें मैंने एक्ट भी किया था। इकबाल सईद अंसारी साहब थे प्रोड्यूसर, अभी भी है माशाल्लाह ताला उनको हयात दे, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। मुझे उन्होंने ब्रेक दिया था बैकग्राउंड म्यूज़िक में। उन्होंने रिस्क लेके, पहले ऐसा नहीं होता था ना कि कोई एक बंदा बैठ के बैकग्राउंड म्यूज़िक कर रहा है, पहले ऐसा होता था, पहले म्यूज़िक डायरेक्टर को समझा दिया, म्यूज़िक डायरेक्टर स्टूडियो में गया, उसने 15 म्यूजिशियन बिठाया, उनको बोला अरे एक लव का बजा दो, उन्होंने लव बजा दिया, एक सस्पेंस, एक थ्रिल, 10-12 बना के दे दिया। डायरेक्ट एडिटर बैठ के अपनी मर्जी से लगा रहा होता, तो वो मूड वेरिएशन नहीं हो पाते थे, ना मिक्सिंग होती थी। तो उन्होंने मुझे देखा यार ये कीबोर्ड पे सीक्वेंस कर रहा है, सारा कुछ खुद कर रहा है। उन्होंने मुझे ब्रेक थ्रू दिया, चांस दिया,
पहला ड्रामा मुझसे म्यूज़िक कराया, फिर 1-2 नाटक रंग मैंने बहुत किए सिंधी अच्छा। ड्रामे। मतलब मैंने अगर 40,000 ड्रामे हैं तो 10,000 से ज़्यादा जो है ना सिंधी ड्रामे हैं उसमें। इतने मैंने सिंधी मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। और ये मंजूर मुराद भाई के साथ तो बहुत किया, जितने भी हमारे हैं, फ़ाद मुस्तफ़ा का बड़ा भाई करता था, बेदिल साहब के साथ बहुत किया, बादल जमाली साहब के साथ, और जितने हारून के साथ, सबके साथ बहुत काम किया यहाँ पे भी। तो उसमें क्या होता था कि हम लाइव म्यूज़िक करते थे, सीन देख रहे हैं, मैंने 6 कीबोर्ड लगाए हुए होते थे। पहले 1 कीबोर्ड था, फिर 2 हुए, फिर 3, फिर 6। फिर तो ऐसा होता था, मेरा रिकॉर्ड है कि उस वक्त ये कैसर भाई के साथ भी मैंने सारी प्रोडक्शन मैं करता था, कैसा खाने दमानी। तो वो कहते थे यार ये तो म्यूज़िक मशीन है। मैं क्या करता था, 1 गो में मैं 10 के 10 एपिसोड निकालता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले क्या होता था कि यार एक एपिसोड एडिट हो गया है, यार जावेद भाई को बुला लो, वो एक एपिसोड करना है, म्यूजिक रात भर लगेगी। तो एक किस्त पूरी रात में होती थी। और जब मैंने ये सिनेरियो चेंज किया तो फिर डायरेक्टर बोलता था कितने एडिट हो गए सर? 2 एडिट हो गए। 2 नहीं 4-5 करो तो एक साथ बुला के म्यूजिक कर लेंगे। यानी वहाँ से यहाँ आ गया। फिर मैंने मेरा घर मेरी जन्नत एक ड्रामा था, पाकिस्तान का पहला सोप था चैनल का, सैटेलाइट का, 100 एपिसोड प्लस थे उसके, मेरा घर मेरी जन्नत। उसके मैं 10-10 एपिसोड का स्लॉट एक साथ लगा के, मैं कहते रहा 10 एपिसोड टाइमलाइन पे रख दो और मुझे इधर डायरेक्टर खड़े हो जाओ, बताते रहना क्या सीन आ रहा है। वैसे तो इतना एक्सपीरियंस अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है कि स्क्रिप्ट शुरू होता है तो हम आखिरी लाइन बताए देंगे यार रैंडी होगा, डायरेक्टर बोलता है स्क्रिप्ट तो मुझे पता, तुम्हें कैसे पता? भाई रूल है ना, उसके तहत ही चलोगे, हट के थोड़ी चलोगे। तो वो मैं डायरेक्टर खड़ा होता था और मैं जैसे यहाँ मैंने लगाया हुआ है, स्ट्रिंग लगी हुई है, यहाँ लव चल रहा है, यहाँ बैंग हो गया, थप्पड़ आने वाला है, यहाँ पे वो हो गया, यहाँ पे हैप्पी आने वाला है, हैप्पी हो गया, सैड आने वाला है, सैड हो गया। तो 1 गो में 10 एपिसोड, 10 की 10 जितनी टाइमिंग होती थी उसी में हो जाते थे, प्रीव्यू नहीं होता था। तो इस तरह ये म्यूज़िक का एक चेंज किया। फिर यही मैंने जब मैं मेहरान मैग और प्रोग्राम चलता था, सिंध मैग और मेहरान मैग, एक म्यूज़िक का प्रोग्राम होता था पीटीवी पे नाटक रंग से पहले, जिसमें सारे सिंध के आर्टिस्ट आते थे, नवाब मेहंदी लगारी करते थे बहुत अच्छे से। मैंने वो कई साल तक किया है। अब वो बहुत सारे म्यूजिशियन भी होते थे। म्यूजिशियन में क्या होता था, वो पीस भूल गया, वो देर से आया, उसको याद नहीं हो रहा, उसका कुछ मसला ख़राब हो गया, तो मैं सबको बुलाता था। मैं कहता था भाई ये आपका चेक है, साइन करें कॉन्ट्रैक्ट, आप जाए, मैं अकेला कर लूँगा, लेकिन आप टेंशन नहीं लें कि आप बोलें यार मैं आपको आउट कर रहा हूँ तो आपके पैसे मरेंगे, ये आपका चेक है, ये आप ले लें, करूँगा मैं क्या करता था कि कीबोर्ड लगाए, जिस तरह हम फंक्शंस करते हैं, फंक्शन में भी तो बंदा गाता है ना। अब वो गाने सारे 1 टाइम प्ले करने के होते थे, एक दफ़ा चलेंगे, उसके बाद दोबारा खुद वो भी नहीं देख सकेगा, वो रिपीट भी नहीं होते थे पीटीवी पे। तो वो और सिंगर माशाल्लाह हमारे सिंध धरती के जो जितने भी सिंगर्स हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, सुरीले होते हैं, रिदम बड़ी पक्की होते हैं। मुझे पता था कि ये सारे अच्छे सिंगर हैं, कोई 2 नंबर नहीं है इनमें। तो मैं उनको पूछता था गाना, हाँ भाई गाना लगाओ, फला करो। अब गाना लगाया हमने, अब उसको हमने बीट सेट कर दी और वो गा रहा है। अब अगर गाते गाते जो है ना कुछ ऐसा होता है कि जी वो उसने कोई चीज़ मिस कर दी, हम उसको क्यू देते थे, क्यू करने में उसने कोई चीज़ मिस कर दी, मैंने उसको क्यू दिया, अब बीट चल रही है, अब उसका क्यू आया, मैंने दिया और उसने नहीं उठाया तो मैंने दोबारा दिया, वो यहाँ से तो उठा लिया करता था। तो 1 टेक में 5 मिनट का गाना 5 मिनट में रिकॉर्ड हो जाता था, जो कि 8 घंटे 4 घंटे में एक गाना होता था, तो वो 5 मिनट में रिकॉर्ड हो जाता था। अच्छा, ये एक हिस्ट्री रही है आपके काम के अंदर कि जो भी आपने म्यूजिक दिया है, जो भी काम किया आपने 1 मैन शो होकर ही किया है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया ना, टेक्नोलॉजी भाई एक चीज़ है इसमें, तो उसको यूटिलाइज करो। 96 में मेरा इतना काम था, 99 में, कि पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न का 90% काम मैं कर रहा था, 90% बजट वाइज भी, और 10% में सब लोग कर रहे थे। तो ये सब फिर गए, उस वक्त के हमारे जीएम साहब थे, मंजूर कुरैशी साहब, मैंने अथर वकार अजीम से लेकर करीम बलोच साहब से लेकर कासिम जलाली साहब से सबके साथ किया है। उस वक्त मंजूर कुरैशी साहब थे। तो सारे म्यूजिशियन गए कि भाई ये सारा काम जो है ना इमरान कर रहा है और ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने डायरेक्टर से बोला, प्रोड्यूसर से, मैं किसी को नहीं काटता था, प्रोड्यूसर ने बोला कि सर इनको साथ हम काम देते हैं, ये सब लेट होते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता, इमरान को हम काम देते हैं तो ये हमारे टाइम पे हो जाता है और बहुत क्वालिटी वर्क होता है। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं उन दिनों पहला एक टूर करने जा रहा था सलीम जावेद के साथ, सलीम भाई के साथ सऊदी अरब, मैं शो करने गया, उम्रा भी था वहाँ पे, उम्रा कर आया। तो इनको पीछे एक रिकॉर्डिंग दे दी, उसमें ताज मस्तानी और वहीद अकड़ो थे। अच्छा। अब वो सुबह 11 बजे का टाइम था, कॉल टाइम 10 बजे का होता, 10 से कोई 11 बजे आया, कोई 12 बजे आया, बैठ के सेटिंग की तो ज़ोहर हो गई, लंच टाइम हो गया, 3 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए, एक गाना भी नहीं हुआ। ओह गॉड। अच्छा, मैं फिर वो रोक दिया उन्होंने गाने पे, वापस आया मैं, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने फिर मुझे बुलाया प्रोड्यूसर ने, नवाब मेहंदी लगाई, तो उन्होंने कहा गाना करने में गया। मैं स्कूल में उन दिनों पीएफ चैप्टर में पढ़ाता था, तो वहाँ से मैंने ऑफ़ किया 2 बजे, 2:30 बजे पहुँचा, 2:45 बजे ऑन किया, 3:30 बजे तक मैंने 5 गाने
कर लिए कर लिए सारे। 5 गाने। अच्छा, मंजू के साहब ने कहा यार वो उसको 2 बजे का उसने टाइम दिया आने का, 4 बजे तो आएगा वो, फिर करेगा। चलो 3:30 बजे वो आ रहे हैं और मैं सामान पैक कर रहा हूँ। पैक कर रहे, तो वाह मुझसे यार, कहने लगे इतना लेट आए हो तुम? मैंने कहा सर आया नहीं हूँ, जा रहा हूँ। तो वो यहाँ कह पे रहे कॉल हैं ले ये ऐसे लेते हैं। कैसे जा रहे हो तुम, ये गाने हो गए? मैंने कहा एक गाना नहीं करना था। मैंने कहा सर 5 हो गए। यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अदी किरण भेण खुश आयो। अल्हम्दुलिल्लाह, भा केर पियो ॻाल्हाए? अहमद ख़ास तेली खैर तो आदि तां प्रोग्राम ॾिसंदा ॾाढो सुठो, तव्हांखे लख लख मुबारक हुजनि। वॾी महिरबानी भाउ, वॾी महिरबानी। कीअं लॻंदो आहे तव्हांखे प्रोग्राम? अॼु यको महीनो थियो तव्हांजो सेट सही न आहे, जेको आहे सो झिरमेरे या करे यको 15 ॾींहं थिया तक़रीबन असां ट्राई कयूं त तव्हांजो बंदि आहे चैनल छो भला केतिरी? केबल बंद आहे? हा के जेको आहे सही चैनल हले ई न सो न्यूज़ ते अच्छा अच्छा अच्छा, हा इहा ॻाल्हि तव्हां सही था कयो पिया। काफ़ी शहरनि में जेको आहे KTN चैनल सही नथो हले पियो, ख़ासि करे एंटरटेनमेंट वारो। न्यूज़ सही थो हले, एंटरटेनमेंट सही नथो हले। त बिल्कुलु असां मैनेजमेंट खे चवंदासीं त थोरो हिनखे ॾिसनि ऐं इंशाअल्लाह बहितर थींदो। तव्हां पंहिंजे केबल ऑपरेटर सां बि ॻाल्हाए ॾिसो, थी सघे थो त उतां बि को मसइलो। उन सां ॻाल्हाए बिल्कुलु मथां खां ख़राब हो। अॼु ॿियो अर्ज़ु जेको तव्हां स्पेशल डॉक्टर घुरायो था न अॼु, जी जी, इहो ॾाढो असांखे ॼाण मिले थी, ॾाढी तमामु तव्हां भलो कमु था कयो। इन जे लाइ असांखे वरी जल्दी कोई मार्कार जेको स्पेशल डॉक्टर हो इहो वरी घुराइजो। असां घर में बचड़ा हुन ॾिसनि त तव्हांजो सॼो फैमिली अॼु पुॼो आहे तव्हांजो 15 ॾींहंनि खां पोइ। ठीकु आहे भाउ, ठीकु आहे, इंशाअल्लाह ज़रूरु। पंहिंजो ख्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो आज ये भी ज़रा हमें बता दें कि आपने सिर्फ वॉइस ओवर्स किए, म्यूज़िक किए, प्लेबैक सिंगिंग कभी की? हाँ, ड्रामे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि ड्रामे जो है ना किसी सिंगर को हमने किया और वो लेट हो गया, आया नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मजबूरी में फिर मैंने बहुत सारे गाए। भाई प्रॉब्लम हो गया, अब नहीं आया तो चलो यार भेजना है, गा के भेज। तो वो कौन से ड्रामे थे? मैंने कोई 40,000 ड्रामे हैं। एक ड्रामा था खेल खेल में, उसका टाइटल सॉन्ग किया था मैंने। और भी एक था यतीम ड्रामा, अभी पिछले दिनों चल रहा था। सजदा इश्क चला था आज टीवी पे। तो बहुत सारे ड्रामे हैं। अच्छा, इनको आप बोले ना अगर केबल नहीं आ रहा तो उस पर देख लें, इंटरनेट पे लाइव भी तो जाता है यूट्यूब पे। हाँ, पैकेज करवा लेकिन के। वो हर कोई नहीं करता। तो अपग्रेड करें ना आप, उनको एजुकेट करें कि जी अगर केबल नहीं आ रहा तो मोबाइल में पैकेज लगा के लाइव पैकेज लगा कर लाइव देख सकते हैं। किसी ये भी होटल पे चले जाएं जहाँ वाईफाई होता है, वहाँ कनेक्ट करें। नहीं, लेकिन ये बहुत शहरों में हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ये नहीं चल रहा। प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को वहाँ कुछ होगा, इशू होगा। तो अभी आप हमें कुछ सुना रहे हैं? सुनाते हैं। पहले हम ये भी मैं आपको सुनाऊंगा, आलमगीर साहब का एक गाना है क्या देना। तो चेक पहले उसके साथ वो बात मैं कंप्लीट कर लूँ। तो मंजूर कुरैशी साहब ने जब बुलाया, मैंने कहा भाई हो गए। उन्होंने कहा एक नहीं 5 करने थे। मैंने कहा 5 हो गए। मैं सुनाओ। मैंने कहा मुझे प्लीज़ देर हो रही है, स्टूडियो पहुँचना, कल मैं आपके आके। उन्होंने कहा मैं भी कल ही सुनूंगा। अच्छा। उन्होंने कल आप स्टूडियो आए, फिर स्टूडियो में उन्होंने कैसेट लगे। कैसेट का दौर था वो 2001 या 2000 था। उन्होंने प्ले किया एक गाना परफेक्ट, दूसरा गाना, तीसरा गाना, 5 गाने सुने। वो खड़े हुए, फिर मुझे उन्होंने गले लगाया ना, कह रहे यार ये 5 गाने तुमने आधे पौने घंटे में? मैंने कहा सर इतनी देर में किया है। तो फिर उन्होंने कहा यार आज कोई ऐसा काम बताओ जो तुम्हें फंसता हो PTV में, मैं तुम्हारा काम करूँगा। उन दिनों हमारी एक ड्यूटी ऑफिसर थी संजीदा, वो चेक बड़ी मुश्किल से देती थी। वो मेरे क्योंकि ज़्यादा चेक होते थे, क्योंकि सारा काम मैं कर रहा होता था, तो कुछ चेक एक्स्ट्रा होते। तो मैंने कहा सर वो चेक नहीं मिलते। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने फ़ोन किया संजीदा आज के बाद जितने भी चेक इमरान साहजान अगर बोले ना तो उनको आप दे देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो 2 नंबर चेक नहीं होंगे, ओरिजिनल होंगे। फिर उसके बाद से मुझे चेक मिलने शुरू हो। कोई मसला नहीं हुआ फिर आपको। चलिए अब ये हम आलमगीर साहब का एक गाना है, ये सुनते हैं। वाह 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 वाह, बेहतरीन। ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है मैंने आपको लाइव फर्स्ट टाइम सुना है। फर्स्ट टाइम आपके साथ।
फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। बिल्कुल। वैसे तो म्यूजिक पीसेस हो गए, म्यूजिक हो गया, बहुत सारी हाँ, चीजें song हैं इस जो तरह first time सॉन्ग मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। तो ये आपने म्यूजिक के साथ साथ ही जो आता है मतलब गाते हैं वही सीखा है या वैसे प्रॉपर सीखा था? नहीं, प्रॉपर तो खैर मैंने सारा कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैंने, अगर मैं आज कैमरा लाइटिंग फ्रेमिंग पढ़ा रहा हूँ तो वो मैंने पहले सीखी है फिर पढ़ाई। इस तरह हमारा ईस्टर्न म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक, ईस्टर्न मैंने यहाँ काफ़ी सारे उस्ताद हैं, गिटार सीखी है प्रॉपर, ड्रम सीखे हैं, फिर कीबोर्ड, फिर क्लासिकल। उस्ताद यूसुफ अली खान साहब, फ़तेह अली साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है पीटीवी पे, उनके साथ बहुत उनके ड्रामे और उनके साथ काम किया। लाल मोहम्मद इकबाल साहब के साथ, ज़फ़र अली खान साहब और दूसरे जितने भी हमारे सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन सबके साथ रह के काम भी किया है, सीखा है। सही। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे जो एक मुल्क के सबसे बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर में उनका शुमार होता है निसार बज़मी साहब। हाँ। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी थे, आपको पता है, और मैं वाहिद पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा हूँ कि जो उनकी कॉम्पोजिशन को मैंने अरेंज किया है। उनके कोई 13 गाने थे, वो उनकी सेहत सही नहीं थी, सारे काम कर रहे थे, पीटीवी से प्रोग्राम चलता था सारे का, बहुत ज़बरदस्त। पूरे 1 साल मैंने वो किया था, 65 उसके। तो उसमें जो फिनाले था उसके 11 गाने करने थे। बज़मी साहब ने मना कर दिया कि भाई तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं कर रहा, किसी और से करा रहा हूँ। उन्होंने कहा करना तो आपने ही है बज़मी साहब। उन्होंने कहा फिर अरेंज कौन करेगा, मैं अरेंज नहीं करवा सकता, सेहत नहीं है। तो उन्होंने कहा वो बच्चा आया एक नया लड़का, वो करेगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि उनकी कॉम्पोजिशन पे एक कोई नोट भी अपना लगा दे। तो फहमीदा नसीम प्रोड्यूसर थी, उन्होंने बड़ा फेवर किया, उन्होंने बहुत उनकी रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा अच्छा पहले मैं एक गाना देता हूँ, आप वो करें। वो महनाज बाजी ने गाया था, महनाज हमारे, तो उनको मैंने फातिमा जिन्ना के यौम मदरस उस पे था, डे पे, तो वो मैंने गाना किया, उनको सुनाया तो उनको इतना पसंद आया, फिर उन्होंने पूरे 11 गाने दिए। अरे वाह। और फिर वो पीटीवी के फिनाले में खुद आए लाइव, और लाइव आकर मुझे अवार्ड दिया उन्होंने। वो पिक्चर मेरे पास, मेरे लिए मेरी मतलब ज़िंदगी की तमाम खास पिक्चर्स में से वो पिक्चर्स भी है कि निसार बज़मी साहब मुझे पीटीवी अवार्ड दिए। अरे वाह वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन थे। कॉल उठा सी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी भाकेर पे गलाए जी, मालूम ॻाल्हायां थो हैदराबाद मां। कीअं आहियो मैडम, ठीकु आहियो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तव्हां कीअं आहियो, ठीकु आहियो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सभु ख़ैर। सर गानो चयो हींअर ज़बरदस्त, असांखे इलाही वणियो। जी जी, आलमगीर साहब जो। जी जी, मूंखे इलाही वणियो, त मूं चयो तव्हां सर खे सलाम करण लाइ मूं चयो कॉल कई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। ॻाल्हायो। हा, वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, कीअं आहियो सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मां ठीकु आहियां, तव्हां ॿुधायो? सर माशाल्लाह, आवाज़ तव्हांजी ज़बरदस्त, बहितरीन, इलाही वणियो असांखे। तव्हांजी घणी महिरबानी आहे। न सर, तव्हां माशाल्लाह मोस्ट सीनियर माण्हू आहियो। मुंहिंजी दिलि चई अॼु मुंहिंजो कॉल कयां तव्हांखे। कुर्ब भाउ, लख कुर्ब भाउ। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू, मेरा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा इमरान, आपने अभी तक प्रॉपर सिंधी क्यों नहीं सीखी जब इतना सिंधियों के साथ काम किया है? तो भाई सिंधी समझ में तो सारी आती है ना, अब ड्रामा समझ बैकग्राउंड तो पूरी आती है आपको। बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो मुझे अगर पता नहीं चलेगा ये क्या कर रहा है तो नहीं नहीं, समझ तो आपको पूरी आती है। देखें माहौल का होता है। अगर मैं सिंध में जाके रह लूँ 2 महीने तो मेरी सिंधी, क्योंकि मुझे सब पता है ना हो जाएगी कि क्या वर्डिंग है, क्या एक्सेंट है, तो वो हो जाएगा सिंधी। और इतनी मीठी ज़बान, इतनी प्यारी ज़बान, ऐसा कि सुन के आप फ्रेश हो जाते हैं। आप अगर थके भी होंगे ना, सिंधी ड्रामा हम कर रहे होते तो यार इतना मज़ा आ जाता था। तो वो बहुत आर्टिस्ट हैं सिंधी, उर्दू, जिनको आपने लॉन्च किया है। हाँ, बहुत तकरीबन एक आइडिया अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने सिंगर्स आपने इंट्रोड्यूस कराए होंगे? देखें हज़ारों की तादाद में मेरे स्टूडेंट्स वगैरह जितने मेरे पास, जो भी कोई सीखने आया ना, तो मैं उसको अभी भी मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो बोलता हूँ बेटा 4 महीने का सेमेस्टर है, लेकिन सीखना है। सीख कर ही 4 महीने ज़ाया नहीं करने, अपने पेरेंट्स की जो मेहनत से कमाई हुई तो आपकी फीसिस पर लग रही है, ये सीखना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे पास ऐसे भी लोग आए कि वो शुरू में उनके साथ घर के बड़े प्रॉब्लम थे, वो यहाँ से सदर तक पैदल जा रहे हैं इतनी प्रॉब्लम में। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो गुरुकारी में बहुत सारे लोग हैं, आप सिंगिंग अभी नहीं सीखो, अभी आप पहले साउंड डिज़ाइनिंग सीखो। उसको मैंने साउंड डिज़ाइनिंग सिखाई। फिर उसके बाद उसकी ठक करके जिस बंदे के पास यहाँ सदर जाने का किराया नहीं था, उसकी जियो में जॉब लग गई। फिर उसके बाद एक्सप्रेस में लग गई। आज वो नेदरलैंड में एक टीवी चैनल में प्रोड्यूसर और म्यूजिक का डायरेक्टर लगा हुआ है। वो शख्स मतलब उसके बाद वो अक्सर भी घर आता था दोपहर को, तो वो नाश्ता भी नहीं करता, घर के प्रॉब्लम थे, तो मैंने उसको सिखाया। आज माशाल्लाह उसने मेहनत से सीखा। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिन मैं देखता हूँ, फील करता हूँ इसके अंदर कितनी डेडिकेशन के साथ ये सीख रहा है, पोटेंशियल कितना है। हाँ, अगर वो टाइम देता है तो फिर मैं सिखाने में कोई कमी नहीं करता। तो जबरदस्त, बेहतरीन। चले फिर अपने अंदाज में एक ब्रेक तो लीजिए। चले ब्रेक लेते हैं। पहले हम रेडियो स्टाइल में ब्रेक लेते हैं। ठीक है। रंगों भरी शाम, माइक भी खोल लेते हैं। अभी हमने चले। रंगों भरी शाम चल रही है, लोग सुन रहे हैं और
बहुत ही महजूज हो रहे हैं इतनी खूबसूरत प्यारी होस्ट की आवाज़ और बातें सुन के। लेकिन इस खूबसूरत लम्हे में थोड़ा सा तौक़ुफ़ करते हैं और चलते हैं एक खूबसूरत ब्रेक की तरफ। जाइएगा कहीं नहीं, हम वापस आएंगे, रहेंगे रंगों भरी शाम KTN के साथ। हैव अ ब्रेक। तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में। इमरान साजन असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि, इलाही ज़बरदस्त गपशप उन्हनि सां हली रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक आर्टिस्ट के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? देखिए, पहले के दौर में तो चल जाता था कि अगर आपके पास इतनी एजुकेशन नहीं है आप काम चला लेंगे एक्सपीरियंस से, कुछ अपने टैलेंट से। आज के दौर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी का इनपुट बहुत बढ़ गया है ना। हाँ। अब आपको सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। हाँ, सीखनी पड़ेगी, सीखेंगे। और फिर जो आपको कैमरे का फ्रेम है वो देखना है, डायरेक्टर क्या चाह रहा है। क्योंकि पहले डायरेक्टर बहुत मेहनत करता था पर्सनली आर्टिस्ट के ऊपर, अब डायरेक्टर इतनी मेहनत कम करता है, वो पोस्ट पे ज़्यादा काम देखता है। तो आपको खुद अपना ख्याल रखना है कि मैं कंटिन्यूटी, जब मैंने अगले मास्टर में ये हाथ इस तरह उठाया था तो क्लोज में भी हाथ इस तरह उठाऊँ, मैंने इस तरह टर्न किया था, ये वाला मेरा टोन था, बोलने में भी वही टोन रखूं। ये सारी चीज़ें वो प्रॉपर तरीके से सीखेगा। फिर अपनी पहले स्क्रिप्ट में क्या होता था कि अब बीच में, शुरू में तो पूरा स्क्रिप्ट हर बंदे को याद होता था, बीच में तो एक बंदा पहुंचा, वो असिस्टेंट ने दिया, ये जी ये सीन आपने करना है, उसने वो सीन पढ़ा, ये बारी बारी अपने शॉर्ट रिकॉर्ड कराया, चला गया। अब अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कोई सीन करना है तो आपको अगले के भी लास्ट वर्ड्स याद होने चाहिए कि ताकि उसके एंड पे तो आप अच्छा सा वो दे सकते हैं। और फिर आप अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ समझते हुए करेंगे कि कैमरा मूव कर रहा है, पहले सिंपल कैमरे ट्राइपॉड पे होते थे, क्रेन लगती थी, अब तो गिम्बल्स आ गए, गिम्बल्स मूव हो रहे हैं। गिम्बल्स अगर नहीं है तो फिर वो फिक्स ऐसे भी मशीन्स है कि आप खाली ट्राइपॉड पर रख दे, वो खुद ही मूव करता रहेगा, रिमोट से पूरा मूव हो रहा होगा कैमरा। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप फेमिलियर होंगे, अटैच होंगे, समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब यही सिंगर, पहले हम म्यूज़िक को बुलाते थे सिंगर को, उसको पहले बड़ी रिहर्सल्स कराते थे, याद कराते थे, फिर वो पढ़ रहा होता था तो या गा रहा होता था, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते थे जो फेस करता था। अगर अब समझता है, हम बाज़ दफ़ा वॉइस ओवर करते हैं, सिंगर या रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ एक आध वर्ड आता है, हम व्हाट्सएप पे मंगवा लेते हैं और फिर उसको वहाँ पे सही कर लेते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ जितने भी अभी सिंगर्स हैं उनको अवेयर होना चाहिए, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। अब अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट उन सब ने अपने घरों पे छोटा सा लैपटॉप लेके, माइक लेके सेटअप कर लिया। अब उनको स्क्रिप्ट भेजते हैं, वो हमें वॉइस भेज देते हैं, उनका आना जाना। कोरोना के बाद से तो दुनिया चेंज हो गई ना। अब देखें, कोरोना के बाद से हम ये सोच भी नहीं सकते थे कोरोना से पहले कि कभी कोई पढ़ाई ऑनलाइन होती है। जबकि कुछ एक चैनल वाले पकड़े गए थे, उनका था कि जी ऑनलाइन डिग्री देते हैं, तो बड़ा मजाक उड़ाया गया था। लेकिन पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ऑनलाइन का। मैं उस वक्त ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक पढ़ाता था, मास्टर्स को, एम.ए. जर्नलिज्म, मास कॉम को। उसी दौरान कोरोना आ गया तो फिर हमारी सारी क्लासेस शिफ्ट हो गई ऑनलाइन। पहले हम क्लासरूम में जाते थे, वहाँ कैमरे और सारी चीज़ें लगी हुई हैं, क्लासरूम खाली है, हम सिखा रहे हैं उनको क्लासरूम में। बाद में थोड़ा सा और मॉडिफाई हुआ तो जूम आ गया, गूगल मीट आ गया। तो फिर हम अपने कहीं में, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मैंने मोबाइल में ही जूम लगाया, मोबाइल में गाड़ी चलाते हुए कैमरा रखा और मैं ऐसे क्लास ले रहा हूँ। फिर बच्चों के लिए आसानी हो गई, वो बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कहीं से भी क्लास ले रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कोरोना ने आके चेंज कर दिया। रेस्टोरेंट बंद हो गए, शादी हाल बंद हो गए, ट्रेवल एजेंसीज बंद हो गई, उसके बाद दोबारा खुल गई। लेकिन तो क्या उसके बाद जॉब्स कम हुई या बढ़ गई? बढ़ गई। आईटी के जो लोग फारिग थे वो, उनके पास टाइम नहीं है। जो वेबसाइट वाले लोग थे वो बिजी हो गए, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, इतने सारे बिजनेस जनरेट हो गए कि बहुत ज़्यादा हिट हो गए। लेकिन फिर भी हमारी जो एक जनरेशन है वो मायूस नज़र आती है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी। बड़ा अलमिया है। वो कहते हैं कि वी डोंट हैव जॉब्स, वी हैव डिग्रीज बट वी डोंट हैव जॉब्स। ये अलमिया है। एक्चुअल है ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर हम अफ्रीका के ममालिक देखें तो वहाँ खाने पीने को भी नहीं है। एक मोबाइल एक गली में किसी एक के पास होता है, उसके चार्जिंग के लिए उसके पास पैसे अलग होते हैं। वो सुबह उठते हैं तो उनके जहन में सिर्फ होता है कि हमने शाम में क्या खाना है, दोपहर का नहीं, सुबह खा लिया, अब शाम में क्या खा के सोएंगे। अल्लाह का शुक्र है हमारा भी मुल्क बहुत अच्छा है, पॉजिटिव। मैं तो कभी नहीं सोचता कि मैं बाहर जाके शिफ्ट हूँ। अगर जाता हूँ, मैं बहुत टूर करता हूँ तो घूमने जाता हूँ, कॉन्सर्ट करने जाता हूँ, शो करने जाता हूँ। हमारे यहाँ मायूसी फैला दी गई है
और मायूस होना और मायूसी की कैफियत होना अलग चीज़ है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं जितनी इसको क्रिएट कर दी गई। अब मिसाल के तौर पे आप और मैं, हम रात के किसी पहर भी कराची में घूमते हैं ना, आज़ादाना घूमते हैं, आते जाते हैं, लेकिन आप बाहर मुल्क में जाए तो लोग बोलते हो कराची में रहते हो, वहाँ तो लोग जिंदा नहीं रहते हैं, वहाँ तो मर जाते हैं, वहाँ तो इतना क्राइम है, इतना स्ट्रीट है। जबकि हम जनरल लाइफ में देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। परसू ज़्यादा किया जाता है, फैलाया जाता है। अब जो नौजवान शिकायत कर रहा है ना कि हमारे पास काम नहीं है, तो वो अगर अपने आप को अपना मुहासबा करे कि अगर उसका 1000 लोगों के इंटरव्यू में 50 लोगों में उसका नाम आता है और उसको जॉब नहीं मिलती, ऐसा हो नहीं सकता। ज़रूर उसने या तो अपने अंदर इतना टैलेंट पैदा नहीं किया जो उसको नुमाया करे, अलग से लेकर आए। आप अभी जो लोग बोलते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही, अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनकी राइटिंग अच्छी है, उनकी बात करना अच्छी है, आप मुझे दें, मैं उनकी लाख रुपए तक की जॉब लगवाता हूँ। एक नहीं, आप 1000 बंदा दें, 1000 बंदा। मैं 100-10 की बात नहीं कर रहा, आप पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियाँ 20 साल से लेकर 40 साल तक के मुझे दें, जिनकी इंग्लिश टाइपिंग अच्छी हो, उनकी आवाज़ बात करने में अच्छी हो, मैं उनकी जॉब लगवाऊंगा 1 लाख रुपए के आसपास, और बल्कि कॉल वालों की तो 1 लाख से भी ऊपर होगी। सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपने आप को अहल तो बनाएं। इस पीस ऑफ केक नहीं है कि इधर डिग्री लेके निकले, और डिग्री लेके निकलना तो आपको मुश्किल ही नहीं रहना, स्किल्स भी तो हों। पहले के दौर में आप 50 साल पहले जाएं, स्किल्स चलते थे, उसके बाद आ जाएं डिग्रियां चलती थी। आज स्किल भी चाहिए, डिग्री भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। अब डिग्री होती है, किसी के पास स्किल नहीं होता, किसी के पास स्किल्स होती है, डिग्री। अगर स्किल्स या डिग्री नहीं है वो फिर भी आगे निकल सकता है। जिसके पास डिग्री है, स्किल नहीं है, वो वक्ती तौर पे अपॉइंट हो जाएगा, डिग्री देखते हुए विद इन अ मंथ 2 मंथ वो फारिग हो जाएगा, स्किल्स ही नहीं है। तो आप अपने स्किल्स पैदा करें, डिग्री पैदा करें। मैं आपको जितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की यहाँ मिल सकती हैं, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा तो। आप देखें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्च करने में क्या आता है, हाउ टू मेक मनी विदाउट वर्क। आसानी से पैसा कैसे कमाया जाए। यार आसानी से नहीं कमाया जाता, मुश्किल से कमाया जाता है। सीरियसली गूगल के अंदर सबसे ज्यादा जो एक कहते हैं ना कि रेशो अगर देखा जाए सर्चिंग का, वो यही है कि हाउ टू मेक मनी विदाउट एनी वर्क, बगैर काम के पैसे। अब वो कुछ व्लॉगर्स जिन्होंने अपनी फैमिलीज दिखा के अगर वो हिट हो गए तो वो बुरे लोग तो हर जगह चल रहे होते हैं भाई, उनको एग्जाम्पल ना बनाए। अब सिंगिंग में अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई, अब ये बड़ा चाहत काशिफ भाई जो हैं वो हिट हो गए हैं, बड़े मशहूर हो गए, चाहत फतेह। बस उनका एक अच्छा काम है कि उनका नाम लेते ही सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, हंसी आ जाती है। एंटरटेन करने में जवाब नहीं। अगर आपको एंटरटेन होना है ना, आप काशिफ यानी चाहत फतेह अली को बुला लें, 1 घंटे का आधे घंटे की उनकी एंट्री देखें, आप हंस के पागल हो जाएंगे। और आपको पता है लाफिंग थेरापी कितनी ज़रूरी हो, कितनी फ़ायदेमंद होती है। आपको दुनिया की सारी टेंशन और आप प्रॉब्लम भूल जाएंगे हंस के, और वो आधे घंटे की एंटरटेन। आपको किसी कॉमेडियन को, किसी डांसर को, किसी कॉमेडियन को, किसी की सिंगर को बुलाने की जरूरत नहीं। 4 गाने सुन लिया आपने फतेह अली से। अरे देखे लक देखे उस बंदे। शायरी भी क्या है, शायरी कुछ नहीं होती, 2 लाइनें। अभी जैसे वो होता ना, मुझे प्यार हुआ था, जो कहानी सुनो जो था, अब उन्होंने उसके शायरी बनाई, मुझे प्यार हुआ, मुझे लव हुआ, मुझे लव हुआ, मुझे प्यार हुआ, बस ये शायरी। ये जो डंडा है इसमें झंडा है, ये शायरी, बस 2 लाइनें। तो ये एंटरटेनमेंट की हद तक सही है, लेकिन एक जगह नुकसान पहुंचाएगा ये चीज़ हमको, कि बहुत सारे फिर जो यंग जनरेशन के बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अच्छे बुरे का नहीं पता, वो बनना चाहेंगे और वो बगैर मेहनत के सिंगर बनना चाहेंगे। उनको कहेंगे यार वो भी तो हिट हो गया, ना सुर है, ना ताल है, ना लय है, ना एक्सप्रेशन है, ना फीलिंग है, ना शायरी है, कुछ भी नहीं है, तो हम भी ऐसे करके हिट हो जाते हैं। वो फिर ये इस मामले में थोड़ा सा एक डायलेमा है कि वो नेगेटिविटी भी जाएगा। वैसे एंटरटेनमेंट होने के लिए सही है। इससे पहले एक था, आपको याद होगा, 1 पाउंड फिश 2 पाउंड फिश 1 पाउंड फिश 2 पाउंड फिश। हाँ, वो फिश बेच रहा था, उसका किसी ने वीडियो बना के डाला, वो WB वार्नर ब्रदर्स ने उसका वीडियो कर लिया, वो हिट हो गया पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी PTCL के वो एड में काम किया, बहुत सारे एड में काम किया, लेकिन वो समझदार था, उसको पता था कि यार मेरा डोमेन गाना नहीं है, मैं तो ऐसी गाता हूँ, जैसे बेचते हैं गाना गा के, आवाज़ लगा के बहुत सारे बेच रहे होते हैं। मैं सऊदी अरब गया हूँ, पानी बच्चे बेच रहे होते हैं, आवाज़ लगा के, वहाँ से मैंने एक ट्यून पकड़ी, मोया बारे मोया, तो उस पर सलीम भाई का गाना बनाया था, दिल मन जा दिल, वो मैंने फिर एक गाना उस पर, तो वो ट्यून्स आपको मिल रही होती हैं। तो वो इस तरह सेल करता था फिश, लेकिन उसने अपना डोमेन पहचाना, हिट हुआ, उसने थोड़ा पैसे बनाया, उसके बाद बैठ गया। वैसे आपको तो ये बड़ा फ़ायदा है, आप कहीं भी ट्रैवल करें, कहीं भी जाएं, आपको तो धुनें मिल ही जाती भाई, धुन मिल जाती है, आइडिया मिल जाते हैं। कुछ बाज़ दफ़ा हम जाते हैं, एक छोटा सा बैंड बजा रहा है, वो बजाते बजाते किसी कीबोर्डिस्ट ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगाई और फिर वो हटा ली, उसको वो समझ रहा था गलत है, बुरी, उसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। मैं सुना, मैं गया उसके बाद, ये क्या लगाया बेटा? उसने कहा सर ये तो अच्छा। मैंने कहा भाई यही तो अच्छा है, लगाओ। फिर लगा के मैंने कहा अच्छा गुड। फिर मैंने उसको आगे यूटिलाइज़ किया, मैंने बहुत टाइट उसमें यूज़ किया टैलेंट में। तो असल चीज़ ये नहीं है कौन, हज़रत अली का कौल है ना कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो
क्या कह रहा है। क्या कह रहा है। तो आप अपने काम की चीज़, अपने मतलब की सीखने का अमल जारी रखेंगे तो आपको मिलती रहेंगी। सही। और फिर आप खुश भी रहेंगे। और देखिए मौला अली का खूबसूरत कौल है कि खुशनसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। सही बात। जिसको जितना मिला उसमें खुश है, ठीक है अल्लाह ताला ये बेस्ट था मेरे लिए, ये वाला नहीं हो रहा काम, कोई बात नहीं, हो जाएगा। सही बात। तो आप ये वाली कैफियत रखेंगे तो आपके बुरे काम भी अच्छे हो जाएंगे। सही बात है। अच्छा, जैसे अदनान समी खान साहब बहुत बड़े कंपोज़र सिंगर पाकिस्तान छोड़ के बस गए जाकर इंडिया में, तो वो खैर उनकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी भी है, है। उनका बैकग्राउंड हाँ, बहुत डिफरेंट बहुत डिफरेंट है, हम उस बात पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किसी मुल्क में जाएं, आप वहाँ रहें, कुछ टाइम रहें, या अपना म्यूज़िक फ़न जो भी XYZ, तो आप कौन सी कंट्री चूज़ करना चाहेंगे? देखिए मुझे ये पहले 2-3 दफ़ा, बहुत पहले 20-25 साल पहले मिल चुका है चांस कि मैं पाकिस्तान छोड़ के और कहीं और शिफ्ट आऊँ। 2 दफ़ा मुझे बहुत प्रॉपर चांस मिला, लेकिन हमारे अंदर कुछ ज़्यादा पेट्रियोटिज्म है और फिर हम सोचते हैं यार हमें दिया भी तो इसी मुल्क ने है ना सब कुछ। तो मैंने वो 2 बार पूरी तरह रिफ्यूज़ कर दिया। मुझे इंडिया से भी कभी रिग्रेट हुआ? हुई, रेग्रेट तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ये सोच तो हो गई है कि यार मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है ना। अभी मैं जापान होकर आया हूँ, उससे पहले कोरिया गया था, मैं घूमता रहता हूँ पूरी दुनिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अब ये होता है कि यार पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़े प्रॉब्लम होते हैं हमें। हाँ। चाहे कितनी भी आपका स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं मसले होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ कि यार एक ड्यूल नेशनलिटी ऐसे मुल्क की हो जाए जिसपे हम ट्रैवल कर सकें सब जगह। देखिए अगर कोई भी शख्स कहीं भी जाके सेटल हो जाता है, सेटल होने के बाद एट दी एंड वो सोचता तो यही है कि यार अपने मुल्क में चल के एंड वहाँ गुजारा जाए। तो जब आखिर में यहीं आना है भाई, तो फिर शुरू से यहीं रह लो ना। बीच में हाँ घूमने फिरने जाओ, घूमो फिरो, रहो महीने 2 महीने 6 महीने, इधर रहो उधर रहो, काम भी करो। रूट्स तो अपनी सर्व अपने मुल्क को ही करो और अपनी रूट्स यहाँ से तो काटो नहीं। हाँ। जड़ें अपनी यहीं रखो, मजबूत रखो, जड़ें अपनी मजबूत रखो। सर्व पंहिंजे मुल्क खे ही कयो, रिप्रेजेंट पंहिंजे मुल्क खे ही कयो। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप जापान गए, कोरिया गए, तो वहाँ का म्यूज़िक बहुत डिफरेंट है। वहाँ के म्यूज़िक से क्या आपने सीखा? भाई वहाँ का तो म्यूज़िक जो ना इसलिए भी डिफरेंट है कि वो ज़्यादातर 5 सुरों पे खेलते हैं। अच्छा। देखिए अगर मैं सिर्फ बजाता हूँ तो म्यूज़िक हम लोगों को पता चल जाता है कि ये कहाँ का म्यूज़िक। अगर हम ये 5 सुरों का म्यूज़िक बजाते हैं तो हमारे ज़हन में चाइना, जापान, हांगकांग ये सारा आता है। तो लेकिन वहाँ पे जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी और हमारी सिंधी कम्युनिटी, सिंध की कम्युनिटी बहुत है। वो म्यूज़िक सुनते हैं, लाइक करते हैं। तो वो म्यूज़िक तो वो जापानी तो कोई नहीं सुनता, कोरियन म्यूज़िक कोई नहीं सुनता, वो सारे पाकिस्तानी म्यूज़िक सुनते हैं। मैं जब शूटिंग के लिए भी मलेशिया में गए थे तो वहाँ पे इतने फ़ैन मिल गए हमारे सिंध धरती के, वहाँ पे बड़ी उनसे हेलो है, बड़ा और मेहमान नवाज होते हैं वहाँ पे। उन्होंने हमें दावतें की और बड़ा, हालांकि कोई जान पहचान उससे पहले नहीं थी। तो वहाँ का म्यूज़िक, हम अपने म्यूज़िक हमारा अपना, और अगर हम पाकिस्तान को लें तो देखें सिंध का म्यूज़िक, कल्चर म्यूज़िक कितना स्ट्रॉन्ग है, इतना रिच है, इतने आपको उसमें वैरायटी बहुत है। आप अगर रागों में शुरू करें तो सिंधी भैरवी से लेकर और तेलंगा से लेकर और फला से लेकर हर किस्म का राग आपको मिलेगा और उसमें बड़े बड़े गाने मिलेंगे। फिर आप पंजाब की तरफ जाते हैं तो भंगड़े और हैप्पीनेस और फ्लूट और बोलियाँ और दौड़े और सब मिल जाते हैं। आप पेशावर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपको, सराइकी में जाते हैं तो अताउल्ला साहब मिल जाते हैं, बड़े मिल जाते हैं। पेशावर में पश्तो बीट्स मिल जाती हैं। बलूचिस्तान जाते हैं तो उसका तो म्यूज़िक ऐसा है कि आप बजता है बलूची म्यूज़िक तो हर बंदा शुरू हो जाता है, पीस हो जाए बलूची म्यूज़िक का। हाँ देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बलूची म्यूज़िक का शहनाई का स्टाइल बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हम जाते हैं, फिर थोड़ा पश्तो की तरफ भी आइए। सारा बिल्कुल। अब जो ये बीट है ना, ये सिर्फ बीट बजती है और आपका दिल चाहता है कि आप परफॉर्म करना शुरू कर दें। अब ये जो बीट है ना, ये बलोची हमारी बीट होती है। अब इसी में हम लेकर आते हैं शहनाई को।
ये बलोची म्यूजिक सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है ना। अच्छा लगता है हाँ, वाकई। मतलब आपका बस आपकी स्विंग होना शुरू हो जाती है। हाँ हाँ। अब अगर हम बॉडी लैंग्वेज ही आपकी चेंज हो जाती है। चेंज हो पूरी। जाती है। अब अगर हम पंजाब की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भंगड़ा। हाँ, इसी में हम चेंज करते हैं। अब ये सुने, अब ये भंगड़ा पे क्या होता है, सिर्फ ढोल है, ढोल। इसके साथ हम ड्रम मैच करते हैं। हाँ फिर हम अगर इसके साथ अगर बेस गिटार मैच करते हैं, गिटार आ गया, बेस गिटार आ गया, फ्लूट आ गई, अब ढोल आएगा। तो ये एक पूरा हमारा रिच म्यूजिक है। फिर सिंधी म्यूजिक की तो अगर हम उसकी तो बात ही निराली है। हम इस पे चले जाते हैं और भैरवी राग पे अगर जाते हैं, और हम सिंपल पे चले जाते हैं तो इसमें तो एक वैरायटी। पश्तो पे अगर हम जाते हैं तो फिर वो तो अलग ही हो जाता है ना, वो थोड़ा सा ये इतने कलर्स हैं। अभी तो हमने मेन देखे हैं चार सूबे। आपने चारों सूबे घुमा दिए इस वक्त बैठे बैठे। तो ये भी हमने मेन देखा है। अगर इन सूबों के अंदर हम जाते हैं तो कितना रिच म्यूजिक है, बहुत रिच म्यूजिक है। और तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम कोरिया, जापान या इन लोगों के म्यूजिक नहीं को नहीं ये अपने ही सूबे के म्यूजिक इतने खूबसूरत हैं। पंहिंजी ॿोलियूं एॾियूं सुहिणियूं आहिनि, पंहिंजो कल्चर, पंहिंजी म्यूज़िक, हर शइ रिच आहे। सो काॾे वेंदो माण्हू पोइ पाकिस्तान छॾे, पंहिंजो मुल्क छॾे। असांजो जीअण बि हिते, असांजो मरण बि हिते, असांजो सिर लॻे पंहिंजी धरती सां, ऐं असां हिते जा आहियूं, असां हिते ई वसंदासीं, हिते ई मरंदासीं, हिते ई जीअंदासीं। सो थैंक यू सो मच इमरान फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा, आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम आपसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छी गपशप हुई, म्यूज़िक भी सीखा और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हुई। बिल्कुल, और डिसाइड किया कि अपना गाना आप करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे और कुछ सुनाएंगे? हाँ, एक हम शेर पे एंड करेंगे। मैसेज तो मैं सिर्फ यही दूंगा कि अगर आपकी नीयत साफ है ना तो मंजिल आसान हो जाएगी। हर्डल्स तो आते रहते हैं, घबराना नहीं है। सही। और देयर इज नो राइट और रॉन्ग। सही। टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट और रॉन्ग। सही बात है, बिल्कुल। त इंशाल्लाह तव्हां सां मंडे ते मुलाक़ात कंदासीं। ऐं वीकेंड आहे, पंहिंजो वीकेंड सुठी तरीक़े सां इंजॉय कजो, पंहिंजो ख्यालु रखिजो। तेसीं ताईं मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी इसे आजमाते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी इसे आजमाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत दूर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत दूर तक याद आते रहे। हम भी गोया किसी साज के तार है, हम भी गोया किसी साज के तार है। चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते